समतल जगह होनी चाहिए और पीठ के बल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लोग पानी में डूबते हैं उनका सिनेरियो थोड़ा सा अलग होता है। उनको हम पहले उल्टा करते हैं, पेट के बल लगाते हैं, पीछे दबाते हैं ताकि पानी निकल सके। उसके बाद फिर कुछ पेट पे हम उसको पुश करते हैं, फिर सीपीआर स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि उसके जो पानी है पहले वो निकल जाएगा और पानी निकलने के बाद में ही वो हम सीपीआर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होगा, सीन सेफ्टी, पेशेंट को समतल जगह पे लिटाना। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो कभी कोई इंसिडेंट हुआ घर में और बेड के ऊपर, अगर पेशेंट पलंग के ऊपर है और अगर उसका फोम वाला गद्दा है तो पेशेंट को या तो आप नीचे उसके कुछ बिल्कुल हार्ड चीज़ रखें या तो पेशेंट को उठा के ज़मीन पर रखें। ठीक है, आप ये कोशिश मत करिएगा कि गद्दे पे पेशेंट है तो हम वहीं स्टार्ट करते हैं। क्या होगा कि आप करेंगे तो पेशेंट इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, वो जाएगा। तो उसको या तो समतल जगह में, या तो हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं अगर पेशेंट बेड पर होता है तो नीचे वो एक शीट रखते हैं हार्ड लोहे वाली या कुछ, उसके ऊपर फिर करते हैं। तो वही करना है। सबसे पहला काम हमने पेशेंट को, अगर जैसे हमारा तिरछा आ रहा है तो उसको इस तरह से लगाया। सीन सेफ्टी के बाद में रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स चेक करने का मतलब होता है कि पेशेंट जिंदा है या नहीं है। हो सकता है ड्रिंक करके पड़ा हो सकता है कि अनकॉन्शियस हो, बेहोश हो। अब यहाँ पर एक आप लोग ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर पेशेंट बेहोश है तो अभी उसको सीपीआर नहीं देना। बेहोश का मतलब अगर बेहोश है तो वो जिंदा तो है ना, सांस तो चल रही है, उसकी पल्स चल रही है, तो हमें उस पेशेंट को नहीं देना। केवल किसको देना है, जिसकी सांस भी नहीं चल रही और जिसकी पल्स भी नहीं चल रही। ठीक है, अब हमको रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स चेक करने का तरीका क्या होता है, पेशेंट के यहाँ पर सीने पर आपको आवाज आ रही मेरी, आप अगर जानते हैं तो आप नाम से उसे बुलाइएगा। ठीक है, ऐसे आप उसको यहाँ पर चेस्ट पे और यहाँ पर आप करेंगे। ठीक है, अगर आपने देखा कि कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है देन फिर हमको करना होता है ABC, CAB करते हैं हम लोग। CAB का मतलब होता है पहले सर्कुलेशन चेक करना है, फिर हमको एयरवे चेक करना है और फिर हमको ब्रीथिंग चेक करना है। तो सर्कुलेशन चेक करने का मतलब होता है हमको कि उसकी पल्स चेक करना है पहले। तो पल्स चेक करने का तरीका मैंने बताया था कि दोनों फिंगर से आप चेक कर सकते हैं, फट से एक साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर बहुत अच्छे से आता है तो आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, पल्स चेक करी नहीं आ रही देन सेकंड आता है ए का मतलब होता है उसका एयरवे क्लीन करना है। मतलब हम जो श्वास नली है, हमारी सांस जहाँ से लेते हैं उसको साफ करना है। क्योंकि क्या होता है, मान लो कई बार पेशेंट रोड पे गिरा तो हो सकता है उसके मुंह में कहीं मिट्टी चली आए या कुछ कचरा चला आए, तो उसको साफ करना है। तो उसको हम क्या करेंगे, या रुमाल या पॉलीथिन उंगली में लगा के और उसको माउथ को क्लीन कर देंगे इस तरह से। और क्लीन करने के बाद में हेड चिन लिफ्ट हम बोलते हैं। जैसे ये जो होती है इसको पकड़ के हमको ऐसे ऊपर करना होती है, ऐसे इसको उठा देते हैं। इसको उठाने का मतलब क्या होता है कि हमारे जो सांस का पाइप होता है वो खुल जाता है। खुलता है तो बाहर की जो हवा है वो सीधे उसके फेफड़ों तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट आता है बी, ब्रीथिंग, सांस चेक करना। तो सांस चेक करने के तरीके क्या होते हैं, पहला तरीका नाक पे उंगली रखते हैं, क्योंकि जब भी सांस लेते हैं तो गर्म हवा निकलती है। पहला तरीका। अगर समझ नहीं आता है तो फिर दूसरा तरीका है कि हम कान लगाते हैं ऐसे। कान से भी अगर समझ में नहीं आए, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कोई पेशेंट ग्राउंड में गिरा हो, आपको हवा चल रही बाहर तो समझ में नहीं आए, तो तीसरा तरीका होता है उसके सीने पे हाथ रखना। क्योंकि जब भी आप अपने सीने पे हाथ रखेंगे तो एक बार सीना नीचे होगा और एक बार सीना ऊपर होगा, अप डाउन होता है ना अपना सीना, तो ये होगा। आपने देखा कि सांस भी नहीं चल रही, पल्स भी नहीं चल रही। अब हमको सीपीआर स्टार्ट करना है। तो जो भी वहाँ पब्लिक खड़ी हुई है उसको तुरंत बोलिए कि 108 पे कॉल कर दीजिएगा कि मैं सीपीआर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग देने वाली बात यह है कि आपको अगर सीपीआर आती है और आप अलर्ट हैं तो जब भी आप 108 पर फ़ोन करें तो उनको बोल दीजिएगा, सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दीजिएगा आप, मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं बता रहा हूँ। एक मशीन होती है झटके देने वाली, इसको तो उन्हें बता दीजिएगा जब भी फ़ोन करें कि उनको बोलना है कि मैं सीपीआर दे रहा हूँ। अगर शॉक देने वाली मशीन हो तो साथ लेके आएगा। ठीक है, पेशेंट को हम क्या करते हैं, झटके देते हैं। पहले आपने देखोगे ऐसे झटके देते हैं। आजकल वो नए तरीके से मशीन आ गई है, डीवी माल में और अलग अलग जगह लगी हुई हैं, तो वो आपको आना चाहिए। वो ऑटोमेटिक काम करती है, आपको कुछ नहीं करना उसमें, केवल आप उसको फिट करके छोड़ देंगे, वो अपने आप काम करेगी, बोलेगी भी। ठीक है, आपने कॉल किया, अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। और ध्यान रखिएगा जब भी सीपीआर दें तो हाथों में कड़ा, गले में कुछ नहीं होना चाहिए, या पेन, घड़ी कुछ भी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इससे आपको लगेगी या तो पेशेंट को लग जाएगी। अब जो मैं आपको बोल रहा था तकनीक या टेक्निक वाली बात, मैं आपको टेक्निक या तकनीक सिखाने आया हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो तकनीक है, बाकी सारे काम तो आप कर लेंगे अपने तरीके से, जगह भी लेंगे, सारे काम कर लेंगे, पल्स भी चेक कर लेंगे, लेकिन मेन होता है कंप्रेशन देना। तो उसके लिए जब भी आप किसी को CPR दें तो पहली चीज़ तो पेशेंट से दूर मत बैठिएगा। जैसे क्या होता है कई बार हम ऐसे हैं और लगे हुए हैं, तो ये गलत है। पेशेंट के बिल्कुल इस तरह से आपको बैठना और आपको इस तरह से खड़े होना है। इसके बाद में दोनों हाथों को आपको बिल्कुल ऐसा करना है। आप लोग चाहें तो करके देखिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपको मेहनत नहीं लगेगी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब इन्हीं हाथों को अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको ताकत लगेगी, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से CPR देनी है। अब CPR की लोकेशन आपको पता कैसे चलेगी, तो दोनों निप्पल्स के बीच में, ठीक है, ये दोनों निप्पल्स के बीच में ये जो बीच की हमारी हड्डी होती है जिससे हमारी पसलियाँ जुड़ी हुई थी, स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम के 2 फिंगर्स के नीचे हमको ये जो वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन को रख के एंटरलॉक करके फिर हम इसको दबाना होती है, ठीक है। यही सही टेक्निक है। ये इस तरह से बैठे, दोनों हाथ आपने लिए, इस तरह से ऐसे एंटरलॉक कर लिए और इस तरह से रखें। अब यहाँ पर क्या होता है, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो इफेक्टिव CPR नहीं होगी। आपको पूरा वजन जो है, मेरे जो शोल्डर्स है वो शोल्डर्स पूरे इसके कंधे के ऊपर आना चाहिए, इसके चेस्ट के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तीस बार मैंने इसको दबाया है और 2 बार इसको मुंह से मुंह लगा के सांस देंगे। और जब भी हम मुंह से मुंह लगा के सांस देंगे तो इसकी नाक को बंद करके रखेंगे, नहीं तो नाक से हवा निकल जाएगी। ठीक है, ये समझ आए। और जब भी CPR देंगे तो हाथ हमारे यहाँ से फोल्ड नहीं होना चाहिए, हाथ बिल्कुल बराबर पूरे हमारे जैसे मेरे हैं ऐसे ही हाथ होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार और आपको करके बता देता हूँ। ये जो मैं हाथ लगा के कर रहा था, ये हाथ लगा के करने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है, हम अननोन व्यक्ति को अगर आप CPR दे रहे हो जिसे आप जानते नहीं, तो हो सकता है उसे कोई बीमारी लगी हो पहले से, तो आप अगर उसे मुंह से मुंह लगा के देंगे तो वो बीमारी आपके साथ भी आ जाएगी। तो इसलिए जो भी सेफ्टी हो सके, रुमाल हो सके या फूड पॉल्यूशन हो सके, तो अपनी सेफ्टी पर्पस लेके ही आप उसको ब्रीथिंग करेंगे, ठीक है। बेसिक बैठना और आपको कंप्रेशन देना, इसको यही एक टेक्निक है। कहीं भी कोई गिरा होगा तो वो मुझे पता, आप जगा लेंगे, दूसरों से लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको करना कैसे हो, ठीक है। और ये चीज़ ऐसी आपको अगर एक बार आ गई, आपने एक बार कर लिया तो पूरी उम्र आप ये काम आएगी। तो आइए और यहाँ पर एक बार से करके देखिए सभी के लिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया है ये एडल्ट CPR है, ध्यान रखिएगा। एडल्ट CPR मतलब कि हम 15 साल या 18 साल से ऊपर के लोगों को ये देते हैं, क्योंकि जो CPR में अलग अलग पार्ट होते हैं। एक्चुअली जो नए बच्चे होते हैं, जो पैदा हुए होते हैं 1 महीने तक, उनको अलग तरीके से देते हैं। जो फिर उससे 5-7 साल के बच्चे हो जाते हैं उनको अलग तरीके से देते हैं। उससे जो थोड़े और बड़े होते हैं उनको अलग तरीके से। न्यूबॉर्न होते हैं उनको हमको अंगूठा से करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 फिंगर से भी हम अंगूठे से, 2 उंगलियों से भी उनको करते हैं। आपने देखा होगा कुछ वीडियो देखो, जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो उल्टा लटका के उसको मारते हैं, मुंह से मुंह लगा के सांस देते हैं, तो वही चीज़ है। तो उनका अलग है, ये एडल्ट CPR में आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आइए और एक बार करके देखिए आप।